हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। और हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव और स्वीपिंग का हिंदी मतलब है व्यापक। इसके सिनोनिम्स हैं वाइड रेंजिंग या फिर ग्लोबल और एंटोनिम्स हैं नैरो। वर्ड को करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है स्वीपिंग जिसका मतलब है एक्सटेंसिव या फिर व्यापक। सिनोनिम्स हैं वाइड रेंजिंग या फिर ग्लोबल। एंटोनिम्स हैं नैरो। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वी कैन नॉट रिकमेंड एनी स्वीपिंग ऑल्टरेशन। मतलब हम किसी भी तरह की जो एक्सटेंसिव ऑल्टरेशन है उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रूडेंस। का मतलब होता है विजडम और प्रूडेंस का हिंदी मतलब है बुद्धिमानी। इसके सिनोनिम्स हैं जजमेंट या फिर सैगैसिटी और एंटोनिम्स हैं फॉली। वर्ड को करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है हमारा प्रूडेंस जिसका मतलब है विजडम या फिर बुद्धिमानी। इसके सिनोनिम्स हैं जजमेंट या फिर सैगैसिटी और एंटोनिम्स हैं फॉली। एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड टू एक्सरसाइज प्रूडेंस इन सच इम्पॉर्टेंट मैटर्स। मतलब हमें इतने इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे बुद्धिमानी से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है श्रग। श्रग का मतलब होता है डिसरिगार्ड और श्रग का हिंदी मतलब है उपेक्षा। इसके सिनोनिम्स हैं डिसमिस या फिर टेक नो नोटिस ऑफ और एंटोनिम्स हैं हीड। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है श्रग जिसका मतलब है डिसरिगार्ड या फिर उपेक्षा। इसके सिनोनिम्स हैं डिसमिस या फिर टेक नो नोटिस ऑफ और एंटोनिम्स हैं हीड। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर श्रग्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म। मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने जितने भी क्रिटिसिज्म थे सबको डिसरिगार्ड कर दिया, डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मियागर। मियागर का मतलब होता है मियागर और इसका हिंदी मतलब है अल्प। इसके सिनोनिम्स हैं स्कैंटी या फिर स्पार्श और एंटोनिम्स हैं अबंडेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा मियागर। मियागर का मतलब होता है मियागर या फिर अल्प। इसके सिनोनिम्स हैं स्कैंटी या फिर स्पार्श और एंटोनिम्स हैं अबंडेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। His parents were poor and he received a meager education। मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो पुअर हैं और उसने बहुत ही कम या फिर बहुत ही अल्प एजुकेशन को रिसीव करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसमें हमारा वर्ड है रिवेटेड। रिवेटेड का मतलब होता है फैस्किनेट और रिवेटेड का हिंदी मतलब है मोहित करना। इसके सिनोनिम्स हैं एनग्रॉस या फिर ग्रिप और एंटोनिम्स हैं बोर। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है रिवेटेड जिसका मतलब है फैस्किनेट या फिर मोहित करना। इसके सिनोनिम्स हैं एनग्रॉस या फिर ग्रिप और एंटोनिम्स हैं बोर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज riveted by the न्यूज़ रील्स शोन ऑन टेलीविज़न। मतलब जो न्यूज़ रील्स टेलीविज़न पे दिखाई जा रही थी वो इससे फैस्किनेटेड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और हमारा वर्ड है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल और इंटरिम का हिंदी मतलब है अंतरिम। इसके सिनोनिम्स हैं टेम्पोररी या फिर प्रोटम और एंटोनिम्स हैं परमानेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है इंटरिम जिसका मतलब है प्रोविजनल या फिर अंतरिम। इसके सिनोनिम्स हैं टेम्परेरी या फिर प्रोटम और एंटोनिम्स हैं परमानेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। एन इंटरिम अरेंजमेंट वॉज मेड। मतलब एक प्रोविजनल या फिर अंतरिम अरेंजमेंट जो है बनाया गया।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हमारा वर्ड है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है एम्बिवेलेंस और एम्बिग्विटी का हिंदी मतलब है अस्पष्टता। इसके सिनोनिम्स हैं इक्विवोकेशन या फिर ऑब्सक्योरिटी और इसके एंटोनिम्स हैं अनएम्बिगुअसनेस। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है एम्बिग्विटी जिसका मतलब है एम्बिवेलेंस या फिर अस्पष्टता। इसके सिनोनिम्स हैं इक्विवोकेशन या फिर ऑब्सक्योरिटी और इसके एंटोनिम्स हैं अनएम्बिगुअसनेस या फिर ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिग्विटी इन दिस सेक्शन ऑफ एक्ट। मतलब इस सेक्शन ऑफ एक्ट में हमें किसी भी तरह की अस्पष्टता डिटेक्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है बार। बार का मतलब है प्रोहिबिट और बार का हिंदी मतलब है निषेध करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिबार या फिर प्रिक्यूल्ड और इसके एंटोनिम्स हैं एडमिट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है बार जिसका मतलब है प्रोहिबिशन या फिर निषेध करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिबार या फिर प्रिक्ल्यूड और एंटोनिम्स हैं एडमिट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ बैड फ्रॉम लीविंग द कंट्री। मतलब उसको कंट्री लीव करने से प्रोहिबिट कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ और हमारा वर्ड है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब है इलेशन और एक्सिलरेशन का हिंदी मतलब है आनंद। इसके सिनोनिम्स हैं यूफोरिया या फिर एक्सल्टेशन और एंटोनिम्स हैं डिजेक्शन। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है एक्सिलरेशन जिसका मतलब है इलेशन या फिर आनंद। इसके सिनोनिम्स हैं यूफोरिया या फिर एक्सल्टेशन और एंटोनिम्स हैं डिजेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। दे फेल्ट द एक्सलरेशन ऑफ विक्ट्री। मतलब उनको विक्ट्री का आनंद जो है वो फील हुआ। लास्ट हमारे पास वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब है सोशिएबल और ग्रिगेरियस का हिंदी मतलब है सुसामाजिक। इसके सिनोनिम्स हैं सोशल या फिर कंपेनियनेबल और एंटोनिम्स हैं अनसोशिएबल। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है ग्रिगेरियस जिसका मतलब है सोशिएबल या फिर सुसामाजिक। इसके सिनोनिम्स हैं सोशल या फिर कंपेनिएबल और एंटोनिम्स हैं अनसोशिएबल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ पॉपुलर एंड ग्रिगेरियस मैन। मतलब वो बहुत ही पॉपुलर और सामाजिक व्यक्ति था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।